ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो वहन करना, कोई सामान कोई वस्तु को कहीं से कहीं लेके जाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। मेनली उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड माइंस में सामान को लेके जाना है, तो अंडरग्राउंड सामान कैसे लेके जाएंगे? रास्ता क्या हो सकता है? तो होलेज रास्ता द्वारा हो सकता है। अंडरग्राउंड में क्या क्या हो सकता है भाई? अंडरग्राउंड में अगर हम लोग यूजी के बारे में बात कर रहे हो तो क्या क्या हो सकता है? तो एक होलेज हो सकता है ना? क्या क्या हो सकता है? एक होलेज हो सकता है, एक होलेज हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई? होलेज हो सकता है, कन्वेयर हो सकता है, कन्वेयर हो सकता है। और क्या हो सकता है? ठीक है, कन्वेयर हो सकता है, होलेज। तो मेनली दो तरह होता है। तो जो होलेज होता है ना, होलेज चार तरह का होता है। होलेज कितना टाइप का होता है? चार तरह का होता है। इसमें क्या क्या है? जो तुम्हारा आता है होलेज में, तुम्हारा डायरेक्ट रो होलेज होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? एंडलेस होता है, तीसरा क्या होता है? एंडलेस, तीसरा क्या होता है? मेन एंड टेल रो होलेज होता है, चौथा क्या होता है? ग्रेविटी होलेज होता है। तो हर एक होलेज के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ चुके, क्लासेस में देख चुके हैं, सारा चीज के बारे में पता है। एंडलेस होलेज क्या होता है? ये एंडलेस होता है, मतलब कंटिन्यू होता है। डायरेक्ट होलेज क्या होता है? डायरेक्ट होलेज मतलब क्या होता है कि किसी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में होलेज को खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेन इंटरनल होलेज क्या होता है? कि एंडलेस जैसा होता है, लेकिन जहां पे अंडुलेशन ग्राउंड है, अप डाउन है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब ग्रेविटी होलेज क्या होता है? बिना पावर का चलता है। ये क्लास में समझाया गया अच्छे से। उसी तरह कन्वेयर जो हम लोग देखते हैं, तो कन्वेयर भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे शेकर चेन कन्वेयर होता है, बेल्ट कन्वेयर होता है, ठीक है, पोनी कन्वेयर होता है। तो हर एक तरह का कन्वेयर के बारे में देखें। इसके अलावा सैंडविच टाइप से कन्वेयर भी होता है, वो हम लोग देखे थे। इसके अलावा जो हम लोग वाइंडिंग, जब मान लो कि होलेज में जहां सिस्टम होता है, बहुत जगह वाइंडिंग लगा होता है। तो वाइंडिंग में अगर तुम देखते हो तो वाइंडिंग दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा ड्रम वाइंडिंग, एक ड्रम होता है, दूसरा होता है तुम्हारा पॉपे वाइंडिंग। क्या होता है? पॉपे वाइंडिंग। तो ड्रम वाइंडिंग भी दो तरह से होता है, एक होता है स्टीम ड्रम वाइंडिंग, स्टीम से जो चलता है, दूसरा होता है तुम्हारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्रम वाइंडिंग। और पॉपे वाइंडिंग में दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा टावर पॉपे जो कि ऊपर में लगा होता है, और दूसरा होता है सरफेस पॉपे जो कि जमीन पे उसको पॉपे का अरेंजमेंट होता है। ये सारा पार्ट क्या होता है नहीं होता हम लोग करके देखे, सारा चीज के बारे में जान चुके हैं। बेसिक क्या फीचर्स नहीं है, कैसा होता नहीं होता है। आज का सेशन चूंकि रिविजन क्लास है, तो हम लोग ये पूरा का पूरा पार्ट पढ़ाने में लगभग 1 महीना का टाइम लगा था। 1 महीना का सारा चीज वो धीरे धीरे करके पढ़े। आज पूरा का पूरा पार्ट का हम लोग रिविजन करेंगे, ताकि एक एक बात को हम लोग समझ पाए कि जो हम लोग पढ़े वो कितना याद। माइंस में चलो, माइंस में न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करने से कितना देर पहले नोटिस देता? 60 डेज पहले नोटिस दिया था। किसको नोटिस देंगे? Who give the permission? Who give the permission for the new winding installation? CI, CI and RI क्या होगा? CI and RI क्या आंसर होगा या बोथ होगा? CI RI and both क्या होगा? CI RI and both दोनों होगा, दोनों को देना होता है न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। क्या कोई पुराना वाइंडिंग को खोल के कहीं इंस्टॉल किया जा रहा है तो उसको एज ए न्यू वाइंडिंग कंसिडर कर सकता है या नहीं? क्या पुराने वाइंडिंग को खोल के कहीं पर नया इंस्टॉल कर सकते हो, उसको नया वाइंडिंग कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं? इसका जवाब यस, उसको भी नया वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन के रूप में हम लोग कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई वो भी नया वाइंडिंग ये लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, वो कौन सा अरेंजमेंट है वाइंडिंग में जिसमें सारा का सारा हेड गियर, सॉरी माफ करिए, पुल्ली, रोप, सारा चीज, सारा सस्पेंशन वगैरह ऐड होता है, उसको क्या कहेंगे? वो कौन सा अरेंजमेंट होता है इसमें सारा का सारा चीज अटैच होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हेड गियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हेड गियर के नाम से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेड गियर कहते हैं। फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। वाइंडिंग में यूज होने वाला ऐसा क्या चीज है जो क्या करता है? केज पे एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में भेजने में हेल्प करता है। वाइंडिंग में ऐसा कौन सा चीज यूज होता है जो केज को एक निश्चित डायरेक्शन में भेजने में हेल्प करता है? उसको हम लोग किस नाम से याद रखो? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आ रहा है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग गाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइड। गाइड रोप, ठीक है, गाइड रोप केज के साथ जिसके द्वारा अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग किस नाम से याद है? इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? मैं पढ़ाया नहीं हूं, मुझे पता है। राइडर नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं? गाइड शू कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गाइड शू, SHO शू। ये क्या चीज का बना होता है? ये वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, इसके जरिए अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, जिस ये वाला जो तुमको दिख रहा है स्ट्रक्चर जिसमें व्यक्ति खड़ा रहता है, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? केज कहते हैं। केज, केज में जो फेंसिंग लगा होता है, केज में जो फेंसिंग लगा होता है, बॉटम मेंबर फेंसिंग का कितना सेंटीमीटर का गैप होता है? बॉटम मेंबर का गैप कितना होता है? 15 सेंटीमीटर का। अदर जो मेंबर उसका गैप कितना सा दिखने होना चाहिए? अदर मेंबर का गैप कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अदर मेंबर का गैप 25 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, यहां पर क्या इस तरह से कुछ अरेंजमेंट किया रहता है, ठीक है, जो जाके कहीं पे अटैच होता है। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ये जो अरेंजमेंट तुमको दिख रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको क्या कहते हैं? इस तरह से जो लगा हुआ है, ये कौन सा चेन लगा हुआ है? यहाँ पे चेन लगा होता है, उसको कौन सा चेन कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ब्रिडल चेन। कौन बोल रहा है ब्रिडल चेन? सही है।
केज चेन, केज चेन, केज चेन, उसको क्या कहते हैं हम लोग? केज चेन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केज चेन। केज चेन जिससे जुड़ा रहता है, केज चेन जिससे जुड़ा रहता है, केज चेन जिस अटैचमेंट के साथ जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? केज चेन जिस अटैचमेंट से जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केज चेन जिस अटैचमेंट से जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केज चेन एक ट्रायंगुलर प्लेट से जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर प्लेट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर प्लेट, जो लोड को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने काम करता है। केज चेन जिस अटैचमेंट जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर प्लेट, जो लोड चेन से जुड़ा जो होता है। इसके बाद यहां पर एक और बड़ा सा चेन जुड़ा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक और चेन यहां लगा है, चेन को किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बुल चेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बुल चेन कहते हैं, बुल चेन, BULL, बुल चेन। बुल चेन क्या होता है? आगे जाके किससे जुड़ा रहता है? बुल चेन जाके किससे कनेक्टेड रहता है? यहाँ पे क्या होता है? एक तरह का कुछ खास तरह का अरेंजमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेफ्टी हुक रॉक क्या कहते हैं हम लोग? डी लिंक होता है, डी लिंक तो सही है, सेफ्टी हुक बोलते हैं हम लोग, या फिर ठीक है सेफ्टी हुक से जाकर अटैच होता है। किससे अटैच होता है? ये सेफ्टी हुक से जाकर अटैच होता है। सेफ्टी हुक जो होगा वो कौन सा टाइप का सेफ्टी हुक हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली? माइंस में किस तरह का सेफ्टी हुक इस्तेमाल किया जाता है? माइंस में किस तरह का सेफ्टी हुक इस्तेमाल किया जाता है? तो किंग टाइप सेफ्टी हुक इस्तेमाल करते हैं, किंग वाला सेफ्टी हुक होता है। सेफ्टी हुक में क्या होता है? यहाँ पे पिन लगा होता है, वो पिन किस चीज का बना होगा? सेफ्टी हुक में जो पिन इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज का बना होता है? दैट पिन इज मेड बाय कॉपर। किस चीज का होता है? कॉपर का बना होता है, कॉपर का होता है। सेफ्टी हुक में कितना प्लेट का बना होता है? सेफ्टी हुक में कितना प्लेट लगा होता है? सेफ्टी हुक में कितना प्लेट होता है? तो 4 प्लेट होता है। सेफ्टी हुक में ये जो लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिन्स कहते हैं। रॉक केबल में टकराएगा तो फूटे, सॉरी डिटेचिंग प्लेट में टकराएगा तो खुल जाएगा। इसके बाद यहां पर एक और अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसके बाद एक और अरेंजमेंट होता है जहां पर आके रस्सा जाके एंड होता है, जहां से रस्सा जाके एंड होता है उस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? यहाँ पर एक और अरेंजमेंट होता है इस तरह से, इस तरह आप देखे होंगे डायग्राम में, इस तरह का एक और अरेंजमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल ये टच है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? रॉक केबल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रॉक केबल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रॉक केबल कहते हैं। रॉक केबल जो कि मेरा सेफ्टी हुक के साथ अटैचमेंट होता है। और ये वाला पार्ट, यही रस्सा, रस्सा का जो लास्ट एंड पॉइंट हो क्या है? वो रॉक केबल है। यहीं पर क्या होता है? रॉक कैपिंग क्या रहता है? रॉक कैपिंग क्या रहता है? रॉक कैपिंग के लिए जिस मेटल का इस्तेमाल करते हैं उसको नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? रॉक केबल के लिए जो मेटल इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो रॉक केबल में जो मेटल इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? व्हाइट मेटल। क्या कहते हैं हम लोग? इसमें जो मेटल इस्तेमाल होता है इसमें क्या कहते हैं हम लोग? व्हाइट मेटल कहते हैं, व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल किस चीज से बना होता है? व्हाइट मेटल कंसिस्ट ऑफ, व्हाइट मेटल क्या चीज से बना होगा? व्हाइट मेटल क्या चीज से बना होता है बाबू? फटाफट थोड़ा जवाब दो बाबू, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या क्या चीज से बना होता है व्हाइट मेटल? व्हाइट मेटल में क्या क्या होता है? जिंक लेड, एंटीमनी, जिंक लेड, 3 चीज से बना होता है। एंटीमनी होता है, जिंक होता है, लेड होता है। ठीक है, इन चीजों से व्हाइट मेटल मिलकर बना होता है, उसको व्हाइट मेटल कहते हैं। मेटल का जो कोर करता है उसका सॉकेट का टेम्परेचर कितना होता है? सॉकेट, हाँ ठीक है, सॉकेट का टेम्परेचर कितना होता है? सॉकेट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब पोरिंग करेंगे उसको ढालेंगे उस कंडीशन में इसको जब डाला जाता है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना डिग्री होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर 360 डिग्री होगा, 363 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर व्हाइट मेटल कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होगा? वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जाकर मामला सही समझ